हेलो चिल्ड्रन। आज का हमारा टॉपिक है रस। तो रस मीन्स साहित्य में रस किसे कहते हैं। तो रस का मतलब होता है कविता पढ़ने, फिल्म देखने या नॉवल पढ़ने, कहानी पढ़ने से हमें जो सुख या दुख की अनुभूति होती है उसे साहित्यिक भाषा में रस कहते हैं। ठीक है, मतलब इस आनंद होता है। एक बार जैसे हम कोई कविता पढ़ते हैं उससे हमें अंदर फीलिंग होती है ना, कुछ भाव जागृत होते हैं। और या फिर हम कोई फिल्म देखते हैं और हीरो हीरोइन को देखकर हमारे आंसू निकल आते हैं, तो ये एक फीलिंग तो होती है ना अंदर। तो उसे काव्य की भाषा में या साहित्य की भाषा में रस कहा जाता है। ठीक है, ये लिखा भी है हमने। देखो, कविता पढ़ने या सुनने से पाठक को जिस असाधारण आनंद की प्राप्ति होती है उसे काव्य में रस कहा जाता है। इसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। ठीक है, अब है रस के अंग। रस के 4 अंग होते हैं। अंग माने जैसे हमारा शरीर है, पार्ट्स ऑफ बॉडी होते हैं शरीर के। ठीक है, बॉडी के जो पार्ट्स हैं, हाथ हैं, कान हैं, नाक हैं, आँख हैं, इनको मिलकर एक बॉडी बनती है। वैसे ही इन 4 भावों को मिलकर स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, इन 4 भावों को मिलकर रस बनता है। ठीक है, मतलब अगर श्रृंगार रस भी है या शांत रस है या भयानक रस है, इन सब में रसों में ये इंक्लूड होगा, तभी रस बनेगा। ठीक है, अब पहला अंग है स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या होता है? स्थायी भाव माने मनुष्य के अंदर जन्म से ही कुछ भाव मौजूद होते हैं जो कि परमानेंट होते हैं। स्थायी माने परमानेंट। ठीक है, तो ये जो परमानेंट भाव होते हैं ये लिखा भी है। देखो, सभी मनुष्यों के अंदर जन्म से ही कुछ भाव या संस्कार मन में दबे होते हैं। ठीक है, मन में दबे होते हैं ये, जो कि परिस्थितियों के अनुसार प्रकट होते रहते हैं। इन्हीं भावों को साहित्य और कला में स्थायी भाव कहा जाता है। ठीक है, यानी कि किसी भी बच्चे के अंदर या किसी भी मनुष्य के अंदर कुछ न कुछ भाव जमा होते हैं, दबे होते हैं अंदर। ऐसे भावों को स्थायी भाव कहा जाता है। जैसे कि देखो, एक बच्चा है, मनुष्य तो है बच्चा भी। बच्चे को रोना कोई नहीं सिखाता, बच्चे को गुस्सा करना कोई नहीं सिखाता। भाई पढ़ाई लिखाई तो अ आ लिखो या ABCD लिखो, क ख लिखो, ये सब हम सिखाते हैं, पर गुस्सा करना बच्चे को कोई नहीं सिखाता। फिर भी बच्चा गुस्सा करता है, तो इसका मतलब है गुस्सा उसके अंदर पहले से ही मौजूद है। जब भी कोई सिचुएशन, उसको खिलौना नहीं मिला या उसके मनपसंद बात नहीं हुई तो वो रोने लगता है, गुस्सा करने लगता है। तो इसका मतलब है ये भाव उसके अंदर मौजूद है। जैसे ही सिचुएशन आई, क्रिएट हुई सिचुएशन, तो वो भाव बाहर निकल आया, वो बच्चा रोने लगा, गुस्सा करने लगा। और अब जैसे प्रेम है, लव करना, तो इससे भी कोई किसी को नहीं सिखाता। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, ठीक है, युवावस्था आती है, यंग होते हैं, तो वो एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं। कॉलेज लाइफ शुरू हुई तो आपस में प्रेम हो जाता है। तो ये प्रेम भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं छुपा होता है, दबा होता है वो भाव, वो इमोशन, और सिचुएशन के अकॉर्डिंग बाहर निकल आता है। ठीक है, यानी कि हम रिएक्ट करने लगते हैं, हमारा शरीर रिएक्ट करने लगता है वो चीज़। तो ऐसे भावों को क्या बोलते हैं? स्थायी भाव। अब ध्यान से सुनो, स्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है। पहले जो विद्वान होते थे उन्होंने 9 रस माने थे और 9 रसों के 9 स्थायी भाव। अब वो 9 रस कौन कौन से थे पहले? ये देखो, श्रृंगार रस सबसे पहले श्रृंगार रस था, फिर भयानक रस, वीर रस, मतलब इनको तो ऊपर नीचे सीक्वेंस से तो अलग हो भी सकता है, पर श्रृंगार रस सबसे मेन रस है। फिर भयानक रस, वीर रस। अब इनके स्थायी भाव भी होते हैं, वही जो मैंने कहा परमानेंट भाव हमारे अंदर जो होते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। रति माने होता है प्रेम। रति माने प्रेम। तो वही मैंने आपको बताया ना कि प्रेम हमारे अंदर मौजूद होता है हमेशा। ठीक है, रसस्थायी भावों की संख्या 9 होती है। रसों की संख्या भी पहले 9 ही मानी गई थी, अब 2 रस और बढ़ा दिए।
ठीक है। भयानक रस का स्थायी भाव भय। भय भी इंसान के अंदर पहले ही मौजूद होता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग फटाफट बाहर निकल आता है। वीर रस का उत्साह, जोश भी हमारे अंदर होता है कहीं ना कहीं। जैसे भारत पाकिस्तान का मैच होता है, हम बस सारे लोग इंडिया पाकिस्तान के लिए उत्साहित हो जाते हैं, भाई कौन जीतेगा, अंदर जोश भर जाता है, इंडिया हम चेयर अप करने लगते हैं, है ना। तो वही उत्साह होता है अंदर। या भारत पाकिस्तान की लड़ाई होगी तो हम सोचते हैं कि भारत जीते, और हमारे जो सैनिक होते हैं उनका उत्साह बढ़ाने के लिए सब लोग जाते हैं। तो ये हो गया स्थायी भाव, ठीक है, उत्साह। भय भी हमारे अंदर होता है, जैसे कहीं सांप देखा तो हम ओ बाबा अंदर झुरझुरी होने लगती है हमारी, डर के मारे, भय बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये देखो आप, फिर है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस होता है वत्सल, इसका स्थायी भाव है वत्सल। वत्सल माने बड़ों का छोटों के लिए प्रेम, ठीक है। वात्सल्य रस में जैसे माँ बच्चे को प्यार कर रही है तो इसे वात्सल्य रस कहते हैं। गुरु शिष्य को प्रेम कर रहा है तो वात्सल्य रस, और इसका स्थायी भाव वत्सल। रौद्र रस गुस्सा, मैंने कहा ना बच्चे के अंदर गुस्सा होता है, तो उसका स्थायी भाव होता है क्रोध। क्रोध होता है ना अंदर, और सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जैसे ही किसी ने हमें कुछ शब्द कह दिया तो हम दो चार और भी सुनाते हैं उसे, तो क्रोध आ जाता है हमें। ये रौद्र रस होता है, और इसका स्थायी भाव क्रोध। क्रोध भी हमारे अंदर होता है। करुण रस, इसका शोक। शोक माने दुख। जब किसी के घर में कोई किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो हम कैसे वहाँ जाकर शोक प्रकट करते हैं, और उसके घर वालों को देखकर हमें दया आती है, क्योंकि वो रोना धोना बहुत कोहराम मचा होता है घर में, तो उसे बोलते हैं करुण रस। और शोक उसका स्थायी भाव, तो ये भी हमारे अंदर होता है, मनुष्य के अंदर जन्म से ही होता है, ठीक है। बीभत्स रस, घृणा। घृणा भी हमारे अंदर जन्म से होती है, कोई सिखाता नहीं हमें ये भाव, भाई किसी से घृणा करो, या वैसी घृणा जैसे कहीं पर खून ही खून हो रहा है, हड्डियाँ ही हड्डियाँ फैली हुई हैं, किसी जानवर कोई मरा है और उसके डेड बॉडी को खा रहे हैं कौवे, चील, लोमड़ी, नोच नोच के खा रहे हैं, तो हमें घिन लग जाती है ऐसे झुरझुरी। तो उस रस को बोलते हैं विभत्स रस, और स्थायी भाव घृणा। इसे जुगुप्सा भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी हमारे अंदर होता है जन्म से ही, परमानेंट। जैसी सिचुएशन सामने आई, क्रिएट हुआ सीन, तो हमारे अंदर ये भाव पैदा हो जाता है। फिर होता है शांत रस। शांत रस माने इसका शांत, जब मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। कभी कभी ये भी होता है हमारे अंदर, सिर्फ ये थोड़ी देर के लिए होता है। जैसे कोई इंसान की मृत्यु होती है ना, वो शमशान घाट ले जाते हैं उसको, तो उस समय हमारे मन में आता है कि यार एक दिन जैसे ये मरा है हमने भी मर जाना है, सब कुछ यहीं रह जाएगा, क्यों फिर हम झगड़ा फसाद करते हैं एक दूसरे से, अब हम नहीं करेंगे। मन में वैराग्य जागृत हो जाता है, एक दिन हमने भी संसार को छोड़ के चले जाना है। ये भाव शांत रस कहलाता है। और शम, शम माने वैराग्य, निर्वेद माने भी वैराग्य होता है, ठीक है। हमको लिखने ऐसे ही हैं, ये इनका मीनिंग नहीं लिखना है हमको, ठीक है, हमें ये रट लेने हैं भाई बाई हार्ट, स्थायी भाव। फिर होता है अद्भुत रस। अद्भुत माने ऐसी चीज़ देख ली जो कि हमने पहले कभी देखी ही नहीं थी। जैसे महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया था, तो ऐसा रूप देखकर अर्जुन आश्चर्यचकित रह गए, मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि ऐसा कितने करोड़ों करोड़ों हाथ थे भगवान के, कहीं से आग निकल रही है, कहीं से पानी की धारा निकल रही है मुंह से, तो ऐसा रूप, अद्भुत रूप कभी देखा नहीं। तो ऐसा जहाँ पर सीन होता है कविता में, तो वहाँ अद्भुत रस होता है, ठीक है। और उसका वो होता है क्या, स्थायी भाव विस्मय। विस्मय माने होता है आश्चर्य, ठीक है, विस्मय। तो ये हो गया अद्भुत रस। फिर होता है हास्य रस। हास्य रस माने जब कविता को पढ़कर हंसी आए, ठीक है, मोटे लाला सिर फिरे, ठीक है, ऐसे ऐसे कविताएं हम बचपन में पढ़ते थे, हंसी आती थी जिन्हें पढ़ के। तो जब कविता में हंसी आती है पढ़कर, तो उसे बोलते हैं हास्य रस, और उसका स्थायी भाव है हास। हंसी भी हमारे अंदर होती है, कोई नहीं सिखाता हमें हंसना, हम अपने आप जब मन खुश होता है हंसने लगते हैं। हंसी मतलब ये वो वाली हंसी है, कौन सी, जब ऐसा किसी की वेशभूषा देखकर, कॉमेडी शो देखकर हमें हंसी आती है, ठीक है, तो ये उसका स्थायी भाव होता है हास।
फिर होता है लास्ट वाला भक्ति रस। भक्ति रस का स्थायी भाव है देव विषयक रति, मतलब प्रेम तो है भगवत प्रेम। हम दोनों लिख सकते हैं, आप इसे भी लिख सकते हो, इसमें तो इसे भी लिख सकते हो, ठीक है। देव विषयक रति, भगवत प्रेम, प्रेम तो है पर कैसा, भक्त का भगवान के प्रति प्रेम जो होता है उसे भगवत प्रेम कहते हैं। भक्ति रस ये भी हमारे अंदर होता है, जैसे हम मंदिर जाते हैं भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है हमारे मन में। ये जितने भी स्थायी भाव हैं ये सब परमानेंट भाव हैं हमारे अंदर, जो जन्म से ही मौजूद होते हैं और आप लिखोगे और परिस्थितियों के अनुसार यानी कि सिचुएशन के अनुसार बाहर प्रकट हो जाते हैं। इन्हें सिर्फ हम फील कर सकते हैं, इन्हें शब्द नहीं दे सकते हम। भाव जो होते हैं ना, एक वो भाववाचक संज्ञा आपने पढ़ी है ना, सेम वही है, ये भाव तो हैं। तो इन्हें हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते, हमें कितना आनंद प्राप्त हो रहा है या हमें कितना दुख प्राप्त हो रहा है, हम कविता को पढ़कर कितना दुखी हैं, ये हम क्या आप शब्दों में बयान कर सकते हैं? नहीं, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि हम कितने दुखी हैं, करुण रस हमारे अंदर कितना जागृत हो रहा है। या फिर हम किसी से प्रेम करते हैं आपस में, हीरो हीरोइन, तो वो ऐसे नापते तोलते थोड़ी हैं कि इतना प्रेम कर रहे हैं, सिर्फ प्यार एक अनुभूति है। अब माँ भी तो अपने बच्चे को प्रेम करती है, तभी तो मैंने कहा था ना श्रृंगार रस के पहले 9 रस माने गए थे। जो श्रृंगार रस था ये वाला, ये सबसे बड़ा रस था। श्रृंगार रस पहले बहुत होता था। ये जो वात्सल्य रस है और भक्ति रस है, ठीक है। ये वाला भक्ति रस कहाँ गया? हाँ, ये भक्ति रस और वात्सल्य रस, ये भी श्रृंगार रस के पार्ट्स होते थे पहले, ठीक है। तभी बहुत बड़ा रस, इसे रसराज कहा जाता है। श्रृंगार रस को, श्रृंगार रस को रसराज मतलब रसों का राजा, ये बहुत बड़ा रस होता था, इसीलिए इसका नाम श्रृंगार रस है। अब भी ये बड़ा है, इसके पार्ट्स भी हैं, 2 पार्ट्स। श्रृंगार रस के 2 पार्ट्स होते हैं, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, इसलिए ये श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। अब ये प्रेम है, श्रृंगार रस का मतलब होता है प्रेम, ठीक है। तो अब वात्सल्य रस माने भी प्रेम ही होता है, पर ये प्रेम जो है, ये श्रृंगार रस का जो प्रेम है ये प्रेमी और प्रेमिका का प्रेम है, लवर्स का प्रेम है ये, ठीक है, श्रृंगार रस। फिर अब उन्होंने विद्वानों ने तभी तो अलग कर दिया ना। अब ये जो प्रेम है वात्सल्य रस, ये भी प्रेम है, वात्सल माने प्रेम होता है, पर ये बड़ों का छोटों के लिए प्रेम, ठीक है। मतलब बड़ों जरूरी नहीं है, बहन का भाई के लिए प्रेम, भाई का भाई के लिए प्रेम। जैसे श्री राम अपने सभी भाइयों को भी तो बहुत प्रेम करते थे, या आपके मम्मी पापा भी तो आपको प्रेम करते हैं, हम भी तो आपको प्रेम करते हैं, टीचर्स, ठीक है। तो ये गुरु का शिष्य के लिए, माँ का बेटे के लिए, पापा का बेटे के लिए, बहन का भाई के लिए, ये सब इसके अंदर आता है। ऐसी कविताएं जिनमें भाई भाई का प्यार दिखाया गया है, बहन भाई का प्यार दिखाया गया है, माँ बेटे का प्यार दिखाया गया है। जैसे माँ यशोदा और कृष्ण का प्रेम है तो वात्सल्य रस होगा, ठीक है, वत्सल भाव। तो भक्त और यहाँ जैसे अब हाँ ये प्रेम बता दिया मैंने, ये बड़ों का छोटों के लिए प्रेम है, तो ये भी वात्सल्य। और ये भक्ति रस, भगवान के प्रति प्रेम, भक्त का भगवान के लिए प्रेम, ठीक है। जैसे हम कहते हैं मंदिर में जाते हैं, भगवान के लिए हमारे मन में प्रेम उमड़ आता है, तो ये भगवत प्रेम हो गया। तो ये भी प्रेम ही था ना, इसलिए पहले इसको श्रृंगार रस ही बोलते थे। अब इसके पार्ट्स कर दिए हैं, तब 11 हो गए ना रस, 11 हो गए, अब 11 ही स्थायी भाव भी हो गए। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है, फिर अगला अनुभाव हम दूसरे वीडियो में बनाएंगे क्योंकि बड़ा हो जाता है फिर।